नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया मालदीव रिलेशंस की, जो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और रीजनल कोऑपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हाईली रिलेवेंट है, क्योंकि इसमें फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी तीनों जुड़ते हैं। दोस्तों साल 2025 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव की ऑफिशियल विजिट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि इंडिया और मालदीव के डिप्लोमेटिक टाइज के 60 साल पूरे हुए थे। ये रिलेशन 1965 से है, जब मालदीव्स ने इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। इस विजिट के दौरान कई मेजर अनाउंसमेंट्स होती हैं। सबसे पहले इंडिया ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया और साथ ही उसके एग्जिस्टिंग लोन्स के रीपेमेंट टर्म्स को भी काफी इजी किया। उसके अलावा दोनों देशों ने एक नया कदम उठाया है। इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन जो है वो शुरू की गई है। ये एग्रीमेंट फ्यूचर में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बहुत बूस्ट करेगा। उसके अलावा डिजिटल कोऑपरेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिसके जरिए इंडिया का यूपीआई सिस्टम मालदीव में इंट्रोड्यूस होगा। सोचिए, अगर कोई इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाता है तो सीधे अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर पाएगा और यही डिजिटल कनेक्टिविटी मालदीव के लोकल इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करेगी। इसके अलावा दोनों देशों ने कई एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। इसके अंदर फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में कोऑपरेशन, डिजिटल सॉल्यूशन के क्षेत्र में कोलैबोरेशन और एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी उठाया है, जो कि रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया फार्माकोपिया। इसका मतलब है कि इंडियन मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स को मालदीव्स में ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलेगा, जिससे फार्मा ट्रेड और हेल्थ केयर कोऑपरेशन काफी मजबूत होगा। तो दोस्तों यह विजिट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, बल्कि इसमें इकोनॉमिक, डिजिटल, हेल्थ और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंक्रीट एग्रीमेंट हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेज की, जो इन दोनों देशों की फ्रेंडशिप की असली नींव है। सबसे पहले याद रखिए कि इंडिया उन पहले देशों में से था जिसने 1965 में मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। यानी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही इंडिया ने मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे। यह स्टेप दिखाता है कि इंडिया हमेशा से मालदीव्स को एक क्लोज नेबर और पार्टनर की तरह देखता रहा है। लेकिन इंडिया और मालदीव रिलेशनशिप सिर्फ 1965 से शुरू नहीं हुई। इन दोनों देशों के बीच एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस टाइज सदियों पुराने हैं। दोनों साउथ एशियन सिविलाइजेशन नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। मालदीव्स की मेजोरिटी पॉपुलेशन आज इस्लाम प्रैक्टिस करती है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेड रूट्स ने मालदीव्स को लगातार इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जोड़े रखा है। खास तौर पर केरला और गुजरात जैसे इंडियन कोस्टल स्टेट्स के ट्रेडर्स मालदीव्स में स्पाइस, राइस और अन्य गुड्स लेके जाते थे और बदले में कोराल्स, काउरीज और फिश प्रोडक्ट्स को लेके आते थे। पुराने समय में काउरीज सेल, जो मालदीव्स में काफी अबंडेंट थे, इंडिया के कई हिस्सों में एज ए करेंसी यूज किए जाते थे। ये बताता है कि इंडिया और मालदीव्स के ट्रेड रिलेशंस कितने गहरे थे। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंडिया मालदीव्स का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल रूट्स में भी डीपली एम्बेडेड है। यही रीजन है कि आज भी जब दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक नेचुरल कंफर्ट और ट्रस्ट नजर आता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए इतनी बड़ी क्यों है। सबसे पहले मालदीव की लोकेशन को देखिए। इसे अक्सर कहा जाता है कि ये इंडियन ओशन का टोल गेट है, क्योंकि ये एग्जिट उस मैरीटाइम रूट पर है जो गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि वेस्ट के अंदर लाई करते हैं, इनको जोड़ता है ईस्ट से। ईस्ट में लाई करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह दुनिया के सबसे बिजी सी लेन में से एक है। याद रखिए, इंडिया की इकोनॉमी हेवली डिपेंडेंट है मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर। इंडिया के 80% से ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड और करीब 90% एनर्जी इंपोर्ट मालदीव के वाटर के पास से ही गुजरते हैं। यानी अगर मालदीव सुरक्षित है तो इंडिया की सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी भी सुरक्षित है। लेकिन अगर यहाँ कोई इंस्टेबिलिटी हो तो सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। मालदीव की प्रोक्सिमिटी इंडिया की वेस्ट कोस्ट से इसे और क्रिटिकल बनाती है। ये केरला और लक्षद्वीप के बेहतर करीब है। इसी वजह से ये रीजन इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में की रोल प्ले करता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, मालदीव का इंपोर्टेंस केवल ज्योग्राफी और ट्रेड तक सीमित नहीं है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर भी सेंट्रल रोल प्ले करता है। यह नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है और साथ ही इंडिया की मैरीटाइम विजन, सागर और महासागर, इन सब के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मालदीव सिर्फ एक छोटा आइलैंड नेशन नहीं, बल्कि इंडियन ओशन की पूरी जियोपॉलिटिक्स का गेटवे है। दोस्तों अब हम इंडिया मालदीव रिलेशंस के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। इंडिया और मालदीव के बीच डिफेंस कोऑपरेशन काफी मजबूत है। 2016 में दोनों देशों ने डिफेंस एक्शन प्लान साइन किया था, जिसका उद्देश्य था मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत बनाना, समुद्र की मैपिंग यानी हाइड्रोग्राफी को डेवलप करना और कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को इंप्रूव करना।
इस कोऑपरेशन के तहत इंडिया ने मालदीव को कोस्टल रडार और मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किए ताकि सस्पिशियस मैरीटाइम एक्टिविटीज और इलीगल फिशिंग को रोका जा सके। इसके अलावा दोनों देशों की मिलिट्रीज हर साल ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं। इक्विवेरियन का मतलब है मालदीव के अंदर फ्रेंड यानी कि दोस्त। ये एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों के सैनिक साथ मिलकर अभ्यास करते हैं। उसके अलावा एकता एक एक्सरसाइज है, वो एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस करती है। मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का भी फाउंडिंग मेंबर है जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस शामिल है और यह फॉर्म मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर थ्रेट इन सब के ऊपर काम करता है। इंडिया खुद को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, जब मालदीव्स में कू अटेम्प्ट हुआ था और इंडिया ने कुछ ही घंटों में अपनी मिलिट्री भेजकर डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया था। इस घटना ने मालदीव्स के लिए इंडिया को सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में स्थापित कर दिया था। आज भी इंडिया मालदीव को डिफेंस ट्रेनिंग, रेगुलर पेट्रोल्स और टेक्निकल सपोर्ट देता है जिससे दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन और गहरा हो गया है। अगर बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तो इंडिया और मालदीव के बीच आर्थिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2023 में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड लगभग 548.9 मिलियन यूएसडी डॉलर तक पहुंच गया और इस दौरान इंडिया मालदीव का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ट्रेड आइटम पर नजर डालें तो इंडिया से मालदीव को फूड आइटम्स, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दूसरी ओर मालदीव से इंडिया को मुख्यतः फिश और मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो उनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाल ही में प्रपोज इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन इकोनॉमिक टाइज को और गहराई तक लेकर जाएगा। इस एग्रीमेंट के जरिए टैरिफ कम होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और सर्विसेज जो है वो काफी एक्सपेंड होंगी। इसका फायदा सिर्फ बड़े बिजनेसेस को नहीं मिलेगा बल्कि छोटे छोटे ट्रेडर्स और एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की तो इंडिया और मालदीव की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा संकट और आपदा के समय होता है और हर बार इंडिया ने खुद को मालदीव का फर्स्ट रिस्पोंडर साबित किया है। इसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण है 1988 का ऑपरेशन कैक्टस और इसके बाद 2004 में सुनामी के समय जब पूरे इंडियन ओशन रीजन में तबाही मची थी, इंडिया ने सबसे पहले मालदीव को डिजास्टर रिलीफ भेजा। फिर 2014 के अंदर माले वाटर क्राइसिस के अंदर जब मालदीव की कैपिटल माले में अचानक ड्रिंकिंग वाटर खत्म हुआ, उस टाइम पे इंडिया ने तुरंत 1000 टन पीने का पानी एयरलिफ्ट करके पहुंचाया और मालदीव को बड़ी ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाई। हाल ही में 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत मालदीव को वैक्सीन, मेडिकल टर्म्स और हेल्थ सपोर्ट भेजा। इन सभी घटनाओं ने मालदीव की नजर में इंडिया को उसका भरोसेमंद और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त साबित कर दिया है। अब अगर लोगों की आपसी रिश्तों की बात करें तो इंडिया और मालदीव के बीच कल्चरल और सोशल कनेक्ट काफी गहरा है। टूरिज्म दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा कलेक्टर है। आज इंडिया मालदीव का टॉप टूरिस्ट सोर्स है। सिर्फ 2023 में लगभग 2 लाख इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव की यात्रा की। इंडियन बॉलीवुड मूवीज, उसके अलावा म्यूजिक और कल्चर भी मालदीव के अंदर काफी पॉपुलर है और वहाँ की लाइफस्टाइल पर काफी असर भी डालता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर भी इन लिंकेज का अहम हिस्सा है। बहुत से मालदीव स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, खासकर मेडिसिन और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम के मामले में भी इंडियन हॉस्पिटल मालदीव पेशेंट के लिए फर्स्ट चॉइस है क्योंकि हमारे यहाँ पे एडवांस मेडिकल फैसिलिटी और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों, यह साफ दिखाता है कि इंडिया और मालदीव की पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस और ट्रेड तक सीमित नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से इंडिया मालदीव की रिलेशनशिप काफी गहरी है। अब दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि इंडिया और मालदीव के रिश्ते हमेशा स्मूथ नहीं रहे हैं। हाल ही के वर्षों में कई ऐसे इशू आए हैं जिन्हें हम रिसेंट इरिटेंट्स कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। मालदीव की पॉलिटिक्स अक्सर प्रो इंडिया और प्रो चाइना कैंप्स के बीच स्विंग करती रहती है। 2023 में जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू सत्ता में आए तो उनका पूरा कैंपेन इंडिया आउट मूवमेंट पर आधारित था। इस कैंपेन में उन्होंने डिमांड किया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से विड्रॉ करना चाहिए। ये नैरेटिव मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया की प्रेजेंस को लेकर एक मेजर डिबेट बना रहा। उसके अलावा दूसरा इशू है पॉलिसी रीअलाइनमेंट। पहले मालदीव ओपनली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलता था, लेकिन अब मोहम्मद मोइजू गवर्नमेंट ने मालदीव फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरेन पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कुछ इंडियन लिंक्ड प्रोजेक्ट्स को कैंसिल भी कर दिया गया, जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेज। उसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है वो है चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस। मालदीव ने 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। इसके बाद से कई बड़े चाइनीज प्रोजेक्ट वहां हुए, जैसे चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पोर्ट्स का डेवलपमेंट। चाइनीज लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस मालदीव में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इंडिया और मालदीव के रिश्तों में एक नया स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जुड़ गया है। उसके अलावा जो फोर्थ इरिटेंट है वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर हेविली डिपेंडेंट है और कोविड के बाद इसकी GDP काफी प्रभावित हुई। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है कि 2027 तक मालदीव का पब्लिक डेट GDP के 135.7% तक पहुंच
पहुंच सकता है। इतनी हाई फिजिकल डेफिसिट और इकोनॉमिक स्लोडाउन मालदीव को एक्सटर्नल पार्टनर चाहे वो इंडिया हो या चाइना या गल्फ कंट्रीज, इन सब पर ज्यादा डिपेंडेंट बना देता है। उसके अलावा जो फिफ्थ कंसर्न है वो है रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म। 2023 के अंदर यूएसए ने कुछ मालदीवियन इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेट किया था कि उनके लिंक्स आईएसआईएस और अल कायदा से थे। रेडिकल इस्लाम मालदीव के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है और ये सीधा इंडिया की सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि मालदीव की ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी इंडिया के काफी नजदीक है। और आखिर में बात करें एक्स्ट्राडिशन और सिक्योरिटी सेंसिटिविटी की, कई बार मालदीवियन लीडरशिप इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस या एड को इंटरफेरेंस के तौर पर फ्रेम करते हैं। इससे बायलैटरल ट्रस्ट के अंदर डेंट आते हैं और परसेप्शन पॉलिटिक्स रिलेशंस को कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो दोस्तों ये साफ है कि इंडिया मालदीव रिलेशंस एक तरफ बहुत गहरे हैं और मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो बार बार फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। इन इरिटेंट्स को मैनेज करना दोनों देशों के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि मालदीव इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब हमें कई एंगल से मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की। मालदीव को अक्सर अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसकी लोकेशन इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में है और ये इंडिया को पूरे सी लेन्स मॉनिटर करने में मदद करता है, खासकर वो सी लेन्स जिनसे होकर इंडिया का 80% मैरीटाइम ट्रेड, 90% एनर्जी इंपोर्ट्स गुजरते हैं। यानी अगर मालदीव के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है तो इंडियन ओशन रीजन की पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी काफी मजबूत रहती है। उसके अलावा दूसरा एंगल है सिक्योरिटी। मालदीव की मदद से इंडिया चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करता है। आपको पता होगा चाइना इंडियन ओशन रीजन में कई पोर्ट्स और बेसिस डेवलप करने की कोशिश करता रहा है, जैसे गवादर जो कि उसने पाकिस्तान के अंदर बनाया, हम्बनटोटा श्रीलंका के अंदर, दिबोती अफ्रीका के अंदर। अगर मालदीव में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मालदीव के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया के लिए एक तरह का नेचुरल शील्ड है। उसके अलावा थर्ड एंगल है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। मालदीव के साथ इंडिया का ट्रेड और टूरिज्म लगातार एक्सपेंड हो रहा है। 2023 में इंडिया मालदीव का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना। साथ ही मालदीव इंडिया के लिए एक बड़ा टूरिज्म मार्केट भी है और मालदीव भी अपनी इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए इंडियन मार्केट और टूरिस्ट पर काफी डिपेंड करता है। अगर बात करें डिप्लोमेटिक इंपोर्टेंस पर, मालदीव कई रीजनल और ग्लोबल फोरम्स में इंडिया का की पार्टनर है, चाहे वो सार्क हो या उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या फिर यूनाइटेड नेशन और कॉमनवेल्थ। हर जगह मालदीव की सपोर्ट इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब इंडिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की मांग करता है या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाता है। तो मालदीव जैसे छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेटेड देशों की सपोर्ट काफी मायने रखती है। और सबसे आखिर में और सबसे बड़ा कनेक्टर है वो पीपल टू पीपल रिलेशन। मालदीव और इंडिया के बीच मेडिकल, एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई मालदीवियन स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर पढ़ाई करते हैं और कई मालदीवियन पेशेंट इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। ये सारे फैक्टर गुडविल बिल्ड करते हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप को सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरे इंडिया मालदीव रिलेशंस को समराइज करें तो ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों का मिश्रण है। एक तरफ इंडिया मालदीव का सबसे बड़ा ट्रस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इकोनॉमिक पार्टनर और ह्यूमैनिटेरियन फ्रेंड है, लेकिन दूसरी तरफ मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी थ्रेट्स रिलेशंस में फ्रिक्शन भी पैदा करते हैं। इंडिया के लिए आगे का रास्ता क्लियर है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को बैलेंस करना होगा, मालदीव की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा और सबसे जरूरी लोगों से जुड़े सेक्टर जैसे टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन, उसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सबको मजबूत करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।